तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज के ऊपर बात करेंगे, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी तरीके से 1 मार्क्स के ऊपर बात होगी, जो आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और उसी से रिलेटेड आपके इस एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। आप लोग के लिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स से भी क्वेश्चन बहुत सारे वीडियो हम लोग ने बना के रखे हुए, जो आप लोग को ऑब्वियसली मिल चुके होंगे या मिलने वाले होंगे। दोस्तों, उन वीडियोस को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में बहुत फायदा ये वीडियो। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो मैंने पहले ही बता दिया, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन यानी कि ऑल चैप्टर में से जितने भी चैप्टर थे, मैथ्स 1 मैथ्स 2, सारे के सारे PYQs कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, आपको इन एमसीक्यूज में कहीं कुछ डाउट रह गया होगा, इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट रह गया होगा, तो सिंपली आप लोग मुझे 97_मंसूरी पे आप लोग मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, बिंदास मैसेज करना, मैं आपके सभी के रिप्लाई दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप लोगों के लिए मैं हमेशा की तरह अवेलेबल रहूंगा। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए पहले चैप्टर यानी लॉजिक चैप्टर में से है और सिंपल से क्वेश्चन। करना कैसा है दोस्तों? राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी नीचे दिया उसका डुअल लिखना। तो डुअल का फंडा क्या होता है पहले वो समझ लेते। मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, उसे नोट करके लिख लेना। डुअल के अंदर क्या करना होता है? डुअल के अंदर अगर टोटोलॉजी दिया हुआ है तो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ तो टोटोलॉजी, मतलब ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। इतना समझ में आ गया? उसी के साथ साथ अगर एंड रहेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा और में, और रहेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। ये आप लोगों को याद रखना है। ये 4 चीजें के ऊपर आप लोग का डुअल बेस्ड है। निगेशन का कुछ भी नहीं होता है, और जो भी आप लोग का PQR उसके साथ भी कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग को बस इतना ही याद रखना। अगर आप लोग ने इतना चीज याद कर लिया तो आप लोग का डुअल कंप्लीट हो जाता है। तो इसका डुअल लिखना है। तो डुअल क्या आएगा इस चीज का? देखो, बहुत ईजी है। P तो P ही रहेगा। अब एंड का क्या होने वाला है बच्चों? एंड का हो जाएगा और। ठीक है, उसके बाद निगेशन का कुछ भी नहीं होता, निगेशन P मेरा वैसे ही रहेगा, ये भी मेरा वैसे ही रहेगा। अब मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का डुअल आ जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन, तो आप लोग को यहाँ पे डुअल है। चांसेस ये कि 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है? इफ P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड R S आर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब क्या? P की जो वैल्यू, P की जो ट्रुथ वैल्यू है वो कितनी क्या आने वाली है? ट्रू आने वाली। P क्या हमारा है? ट्रू है। और Q हमारा क्या है? फॉल्स है। सॉरी, P भी हमारा क्या है? फॉल्स है। Q भी हमारा क्या है? सॉरी, P और Q दोनों भी क्या है यहाँ पर दिए हुए? ट्रू दे दिए गए। उसी के साथ साथ R और S की बात कर लूं तो R और S दोनों भी क्या है यहाँ पर? फॉल्स, फॉल्स है। अब हमें इसका क्या निकालना है? ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ कैसे निकालेंगे? P इंप्लाइज Q और R इंप्लाइज S। कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू क्या है? ट्रू, तो ट्रू इंप्लाइज। Q की वैल्यू भी क्या है? ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू इंप्लाइज ट्रू हो जाएगा। बीच में आता है बच्चों और। आगे चलते हैं। R भी फॉल्स है, S भी फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स। तो आप लोगों को याद होगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू करेगा तो ट्रू होता है कि नहीं होता है? तो ये फॉल्स कब होता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर ऐसा स्टेटमेंट है फॉल्स इंप्लाइज ट्रू है तो भी ट्रू होगा, लेकिन ट्रू इंप्लाई टू फॉल्स दिया हुआ है तो ये सिर्फ फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो बच्चों, आप लोग को यही याद रखना है। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू ही होगा, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी क्या होगा? ट्रू ही होगा। बात समझ में आ गई? और ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर। क्या लिखना है आप लोग को? डिटरमाइन क्या करने बोला था आप लोग को? फाइंड दी, डिटरमाइन क्या बोला हुआ है? ट्रुथ वैल्यू। तो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, वन लॉजिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? लॉजिकल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू हमें 2। इस तरीके से आप लोग 1 मार्क्स में इतना इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 1 मार्क्स फुल मिल जाएगा, लेकिन इसमें ये पूरा आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए। ले रहे हैं बच्चों? चलो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी इसका PDF में आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट। हमें कंपाउंड स्टेटमेंट भी लिखने आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, कुछ आता है इफ एंड देन के फॉर्म में, और दूसरा आता है इफ एंड ओनली इफ आता है, तीसरा आता है अपना एंड वाला, और चौथा आता है और वाला। तो हम लोग को समझना, हमारा एंड है, और है, इंप्लाई है, डबल इंप्लाई, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो वर्ड को रीड, स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली रीड करो, वर्ड के बीच में क्या है वो चेक करो। नागपुर इज इन महाराष्ट्र
एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो बीच में आया एंड। तो एंड हमें क्या समझाता है? एंड हमें समझाता है बच्चों, एंड का मतलब होता है, बहुत इजी चीज बताओ क्या होता है? एंड का मतलब ये वाला लॉजिकल स्टेटमेंट बीच में एंड आने वाला, सॉरी ये हमारा और होता है, ये क्या आने वाला? एंड आने वाला। दो स्टेटमेंट को तोड़ते हैं। लेट पी हमारा क्या है? पी बी स्टेटमेंट डिनोट कर रहा है किस चीज? नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्या आप लोग आराम से लिख सकते हो? और क्यू हमारा जो स्टेटमेंट है, क्यू बी दी स्टेटमेंट डिनोटिंग, रिप्रेजेंटिंग, डिनोटिंग, जो भी आप लोग लिखना है, इसको डिनोट कर रहा है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के बच्चों, इस चीज को आप लोग आराम से लिख सकते हो। अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट के बीच में क्या रहा है? एंड। तो मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट जो बनेगा वो इस तरीके से कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, पी एंड क्यू, क्या आप लोग का कंपाउंड स्टेट। तो कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको मिलता है। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आराम से कर सकते। अच्छा एक चीज बताऊं, आप लोग का जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है वो बहुत रेयर केस में है, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर ना करें, 2, 3 और 4 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करें। एग्जाम में उसके 4 मार्क्स भी आ सकता है, लेकिन अच्छे तरीके। अब बात करते हैं हम लोग फाइंड द tan 2x इक्वल टू 0। इसके लिए अपन जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फॉर tan, इसको याद करते हैं, जनरल सॉल्यूशन फॉर tan अल्फा याद करते हैं। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? सिंपल है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस अल्फा, याद रखना। तो अब हम लोग इसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर कहते हैं tan 2x, यहाँ पे थीटा लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा, यहाँ पे थीटा लिख दोगे तो आप लोग यहाँ पर थीटा लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूले पढ़े ना वो थीटा के टर्म में ही पढ़े। बस आप लोग यहाँ पर थीटा लिख देना। अब क्या tan 2x दिया गया है, tan 2x इक्वल टू 0 दिया गया है, तो आप लोग को याद करना tan की कौन सी वैल्यू 0 होती है? पहली वाली वैल्यू। ऑब्वियसली tan की 0 पर ही 0 होती है। tan पाई भी 0 था, लेकिन अपन पहली वाली वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन। tan 2x इक्वल टू 0 इंप्लाई ये करता है 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इंप्लाई ये करता है, सिंपल सी बात है, तो मतलब हम लोग को जो वैल्यू मिलने वाला है, मतलब यहाँ पर हम लोग को जो वैल्यू मिलने वाला है 2x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। बस आप लोग को क्या करना है, मतलब यहाँ पर हम लोग को मतलब एक्चुअली देखा जाए तो tan 2x की वैल्यू 0 हो गई। बस आप लोग को यहाँ पर पुट करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो अपने को वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? n पाई प्लस यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0 है। अगर इसे कंपेयर करूं तो tan 2x की वैल्यू 0 के साथ कंपेयर करता हूं तो ये कंपेयर किया जाएगा अल्फा के साथ, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर जो मुझे मिल रही है वो 0 मिल रही है। यानी सिंपल सी बात ये बोलूंगा 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर कंपेयर करूंगा तो tan x, देखो यहाँ पर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा बच्चों, बहुत इजीली कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा। tan की कौन सी वैल्यू 0 होती है? tan की 0 पर 0। कंपेयर करने के बाद मुझे ये यहां पर समझ में आता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0 है, और थीटा की जगह पे यहाँ पर कितना है? 2x है। कुछ इस तरीके से आप लोग इसे कंपेयर, बस फॉर्मूला में पुट कर दो। थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 2x, एन पाई में वैसे ही रखूंगा, और अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 0। तो हमें आंसर मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू एन पाई, और इंप्लाई ये करता है x इज इक्वल पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को क्या लिखनी है बच्चों? यहाँ पर n बिलोंग्स टू z लिखते हैं, z स्टैंड फॉर। तो बच्चों फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z होता है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं, चलो कंपेयर करते हैं। tan 2x इक्वल टू tan 0, यानी 0 कौन से पे होता है? tan 0 पर ही होता है। जब कंपेयर करूंगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के साथ, तो थीटा के पे 2x लिखा हुआ है, अल्फा के जगह पे 0 लिखा हुआ है, तो बस फॉर्मूले में थीटा के जगह पे 2x लिख दूंगा और अल्फा के जगह पर 0 लिख दूंगा। 0 को ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, सेम ही मिलता है। 2 को डिवीजन में ले लेंगे तो x n पाई बाय 2 होती है, जहां पर n बिलोंग से भी नोट कर लेना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो चौथा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ -1/3। इसको समझने के लिए मैं आपको एक पेज नंबर बता देता हूं, वहां पे आप लोग चले जाएंगे, वहां पर आप लोग को सारे प्रिंसिपल वैल्यूज मिल जाएंगे। पेज नंबर आपको जाना है, पेज नंबर 94 के ऊपर आपको जाना है टेक्स्ट बुक के। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन थीटा की जो साइन थीटा की जो डोमेन होता है और रेंज होता है वो आप लोग को समझना पड़ेगा।
डोमेन मतलब थीटा में अपन क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो थीटा में अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं जहां पे हम लोग को वैल्यू मिल, थीटा में अपन पुट कर सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा वैल्यू, और इसका ये होता है रेंज। रेंज क्या मिलता है हम लोग को, -1 इंक्लूडिंग -1 स्क्वायर ब्रैकेट डाले। कॉस थीटा का भी सेम, आप लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से कोई भी वैल्यू पुट, आपका डोमेन होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा -1। अब अगर मैं बात करूं tan थीटा की, तो tan थीटा में आप लोग कुछ भी पुट कर सकते चलेगा, बट आप लोगों को क्या नहीं पुट करना होता है, आप लोग को π/2 नहीं पुट करना था, उसके लिए आप सारे वैल्यूज पुट, सिंपली यहाँ पे जो डोमेन बनेगा सारे रियल वैल्यू बनते हैं, इसमें भी सारे रियल वैल्यू बनते हैं, बट यहाँ पे आप लोग ने क्या नहीं पुट करोगे, π/2 नहीं पुट करोगे और nπ/2 एक्चुअली देखिए, और बाकी इसमें सारे वैल्यू मिलेंगे, सारे रियल, एक्सेप्ट व्हाट, -1/2, -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलती है, जो कि आप लोग को पहले भी सिखाया गया था 11th स्टैंडर्ड। और ऐसे आप लोग सारे वैल्यूज की बात कर सकते हैं। बट अगर मैं tan की बात, अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं, इनवर्स की, तो साइन इनवर्स की बात करूं, अगर यहां पर मैं लिखता हूं, यहाँ पर डोमेन कुछ अलग आता है और रेंज को अलग आता है। मतलब क्या, चलो देखते हैं। साइन इनवर्स मतलब यहाँ पर मैं क्या क्या वैल्यूज पुट करूंगा तो वहां पे मुझे वैल्यू मिलेगी। तो साइन की जो वैल्यू लाई करती है डोमेन में -1 से लेकर 1, मतलब इनवर्स में आप लोग इसका उल्टा होता है एक्जैक्टली, -1 से 1 पुट कर, जब -1 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी -π/2, और जब +1 पुट करेंगे तो मिलेगा आप लोग को π/2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स का रेंज बनता है -π/2 से लेकर π/2। बात करूंगा कॉस की, तो कॉस भी बड़ा ही सिंपल है। कॉस की जो वैल्यू होती है वो भी -1 से 1 होती है। कॉस -1 कब होता है, कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, जब अपन पाई पुट करते हैं, और कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब 0 पुट करते हैं। क्या आएगा, -π से लेके 0 तक भी अप्लाई करती है। अब बात करेंगे tan की, तो tan की वैल्यू इंक्लूड कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, सारे रियल वैल्यूज आते हैं इसके अंदर, सारे रियल वैल्यूज अपन पुट कर, बट क्या नहीं पुट कर सकते दोस्तों यहां पर, मतलब सारे रियल वैल्यूज पुट किया जा सकता है tan इनवर्स में, बट क्या नहीं पुट कर सकते हम लोग, π/2, मतलब हम लोग है ना, यहाँ पर क्या वैल्यूज नहीं मिलेगी हम लोग को, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू नहीं, क्या नहीं मिलेगी, -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू नहीं मिलती है। ये बात आप लोग को समझनी हो, मतलब इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका रेंज क्या बनता है, इसकी रेंज जो बनती है वो बनती है -π/2 से लेके π/2, बस ये -π/2 और π/2, बाकी सब आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझना, टैन में जब अपन वैल्यूज को पुट करते हैं वो क्या बनती है, सारे की सारी वैल्यूज बनेगी -π/2 से लेकर π/2, समझ में आ रहा है। तो टैन में अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब वैल्यू जो बनेगी -π/2 से π/2, और उसके हिसाब से देखा जाएगा तो कॉट की जो वैल्यू बनती है वो इसके हिसाब से बनती है -π से लेकर π, बट यहाँ पर ये होता है अपना सर्कुलर ब्रैकेट, याद रखना क्या होता है सर्कुलर ब्रैकेट। मैं फिर से एक बार लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कर, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, -π/2 से लेकर π/2, अगर आपने -π/2 पुट किया तो वैल्यू नहीं आएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर जाएगी, π/2 पुट किया तो भी इन्फिनिटी पर जाएगी। यहाँ पर इसलिए सर्कुलर ब्रैकेट डाला, अदरवाइज यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट डाला, यहाँ पर -π/2 π/2 में वैल्यू एक्सिस्ट करती है। कॉट की बात कर लो तो कॉट की सारी रियल वैल्यूज आएगी, एक्सेप्ट कहां पे वैल्यू पुट करना है, 0 से लेकर पाई, या फिर आप लोग बोल सकते हो सिंपल सी बात है, -π से लेकर कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -π से 0 भी बोल सकते हैं, और सिंपली इसको आप लोग है ना 0 से पाई भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सीधा लिखूंगा तो 0 से लेकर पाई तक भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 0 से लेकर पाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 से लेकर पाई आएगा, लेकिन ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट नहीं सर्कुलर ब्रैकेट आएगा। उसी तरीके से सेक की भी वैल्यू दी है, कोसेक की भी वैल्यू दी गई है। सेक इनवर्स का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया हुआ, सारे के सारे रियल वैल्यूज आएंगे, और सारे के सारे रियल वैल्यूज आएंगे एक्सेप्ट -1 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू नहीं आती है। उस हिसाब से देखा जाए तो सारे के सारे रियल वैल्यू जो एग्जिस्ट करते हैं वो 0 से लेकर पाई के बीच में एक्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, बस π/2 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी हो जाती है। तो आप लोग को ये सब्ट्रैक्ट करना, इसी के हिसाब से कोसेक इनवर्स भी आप लोग निकाल सकते हैं, ये वैल्यूज में से आप लोग को 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यू विल गेट कोसेक इनवर्स। तो आप लोगों को ये डोमेन और रेंज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा बन जाता है, जिसके लिए मैंने 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को समझ के रख लें, इसको याद कर लेना आप लोग को, और ताकि एग्जाम में ऐसा कुछ मिले तो आप लोग को लिखने आ जाए। अब बात करते हैं ये दोनों क्वेश्चन की, दोनों क्वेश्चन जो है ना के ऊपर ही बेस्ड है। अब कॉट इनवर्स की जो वैल्यू आपने देखी वो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करती है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं अभी कॉट इनवर्स नेगेटिव कहां पर होता है। सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसे लिखता हूं कॉट इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/3, कंपेयर कर लूंगा, मतलब इसे मान लूंगा कि वो x है, इसका मतलब क्या, जो कॉट इनवर्स जो होगा वो उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1/3, यानी कि -1/3 इक्वल टू कॉट x हो जाएगा। यहाँ पे रूट होना चाहिए बच्चों, गलती से मैं रूट क्या रह गया, रूट लिख देता
अब कॉट की कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है वो याद करना है, नेगेटिव भूल जाओ फिलहाल के लिए। कौन सी कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है। tan के केस में होते हैं tan 30 यानी कि tan π/6। कॉट के केस में होगी 60, cot 60 यानी कि π/3। इसे मैं रिप्लेस करूंगा cot π/6 के साथ, π/6 यानी कि 30 पर। एक मिनट बस दोस्तों, tan 30 जो होता है π/6 होता है, और tan cot के केस में क्या होगा 60 मतलब π/3 होता है। ये समझ में आया बच्चों आप लोग को? वैल्यूज को बस अपन, बट ये नेगेटिव नहीं है, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, तो कैसे चलेगा? इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा बाय गोइंग इनटू द क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से, tan जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और किसमें होता है, थर्ड में होता है, कॉट भी वहीं पर होगा। चलो नेगेटिव कहां पे होगा, सेकंड और फोर्थ में। हमारा कॉट इनवर्स का जो डोमेन जो आ रहा था और रेंज जो आ रहा था, रेंज जो 0 से लेकर कहा गया दोस्तों, रेंज जो आ रहा था 0 से लेकर पाई के बीच में आ रहा था, और 0 से लेकर पाई का जो रेंज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है। तो हम लोग को जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है दोस्तों, पाई माइनस थीटा होता है, सभी को पता है। तो बस पुट कर दो यहाँ पे, कॉट को अगर मैं नेगेटिव को अंदर लूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट पाई प्लस थीटा होता है, हाँ पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस π/3 हो जाएगा, दैट इज कॉट एक्स। ठीक है यहाँ तक? अब क्या, पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3, तो cot x इक्वल्स टू व्हाट, cot 2π/3। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2π/3। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x जो अपन ने कंसीडर किया था cot इनवर्स ऑफ -1/3, तो cot इनवर्स ऑफ -1/3 की, इस तरीके से आप लोग लिख सकते। ये था आप लोग का फिफ्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन का डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मतलब ये वाली वैल्यू, रेंज मतलब ये वाली। तो सेक इनवर्स का डोमेन फाइंड करना, चलो देखो सेक इनवर्स का क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना, डोमेन ऑफ इनवर्स सेकंड। तो डोमेन क्या बनता है यहाँ पर, सारी की सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन -1 से लेके 1। -1 और 1 भी होता है, ग्राफ को आप लोग प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, बस क्या वैल्यू नहीं आएगी, -1 से लेकर 1 की वैल्यू की वाली वैल्यू नहीं है। इतने क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से समझना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा प्यार से समझना, अदरवाइज ये क्लियर है। और अच्छे तरीके बात करते हैं इस क्वेश्चन की, राइट द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो सेपरेट इक्वेशन निकाल, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं 5x² लिखता हूँ और 9y² लिखता हूँ इक्वल टू 0, तो 5x² को लिख सकता हूँ √5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर a² - b², क्या फॉर्मूला होता है, a - b सेकेंड ब्रैकेट में a + b इक्वल टू 0, और सेपरेट किया जाएगा तो 5x - 3y इक्वल टू 0 एंड √5x + 3y इक्वल टू 0। These are the separate equation that you need to find out। सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को 4 स्टेप के अंदर समझ में आ जाता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो इक्वेशन एक्स एक्सिस का क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या मिलता है, अगर आप लोग सही तरीके से याद करें तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू 0। हमें इनका जॉइंट इक्वेशन निकाला, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 0, यानी कि xy इक्वल टू 0, और जॉइंट था, बहुत आसान। इस तरीके से आप लोग जॉइंट और सेपरेट कर सकते हैं, एग्जाम में भी आप लोग को मिल सकता है। अब ये तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझना। तो पेज नंबर मैंने आप लोग को कितना बताया था, पेज नंबर 94 पर जाके आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ, ताकि आप लोग उसे वहां पर देख फर्स्ट वाले का, और बाकी सारी चीजें 11th स्टैंडर्ड की। Find the value of k if the line represented by kx² plus 4xy minus 4y² equal to 0 are perpendicular to each। मतलब ये लाइन जो है ना, इसमें दो लाइन है, और दोनों लाइन जो सब कंबाइंड हुआ क्या है, परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है। तो के जब भी परपेंडिकुलर होता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, और देखो यहाँ पे पहले लिख लेता है kx² plus 4xy minus 4y² इक्वल टू 0। इसे कंपेयर किससे करेंगे, x² plus 2hxy plus by² इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे, ax² plus 2hxy plus by² इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बनती है k, और 2h की वैल्यू बन जाती है हमारे पास 4, यानी कि h की वैल्यू मिल जाएगी 2, और इसी के साथ साथ b की जो वैल्यू मिलती है हम लोग को -4। अच्छा, अब आप लोग कंडीशन आ जाना चाहिए परपेंडिकुलर लाइन का,
परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्या होता है? ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन ये होता है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। अब a की वैल्यू कितनी है? k, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4। सिंपल सी बात है, k -4 इक्वल टू 0, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी? कितना सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है परपेंडिकुलर लाइन का, तो कैसे याद रखें? सर कभी कभी भूल जाते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा की वैल्यू होती है मॉड के अंदर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी होता है। सपोज लाइन परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। अब सीधी बात है, tan 90 की वैल्यू तो क्या होती है? tan 90 की वैल्यू तो बच्चों आप सभी को पता होनी चाहिए, क्यों होती है? वो होती है बच्चों इन्फिनिटी होती है। तो हम लोग इन्फिनिटी नहीं कर सकते, तो इसको उल्टा कर देंगे, इसे कर देंगे 1/tan 90। यहाँ पर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उल्टा, मतलब a प्लस बी ऊपर और h स्क्वायर माइनस ए। अब सिंपल सी बात है, अगर क्या है tan 90 की वैल्यू 0 है, मतलब सॉरी tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा, कि मॉड को हटाना है। ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 0 का स्क्वायर मिल जाएगा और ये मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन में अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी। अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये टर्म जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल गई। इसका इम्प्लीकेशन ये मिलता है कि a प्लस बी, समझ में आया? और अगर पैरेलल लाइन बोला होगा, क्या बोला होगा? पैरेलल लाइन बोला होगा, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है 0 होता है। tan 0 आप लोग को पुट करना है, स्क्वायरिंग करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, यू विल गेट योर आंसर। उस केस में आप लोग को मिलेगा h स्क्वायर माइनस ए। सिंपल बात है। तो मतलब परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होता है a प्लस बी इक्वल टू 0 और पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है a माइनस h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो होपफुली ये समझ में आएगा। तो परपेंडिकुलर बोला और पैरेलल बोला तो आप लोग आराम से कर। अब इसकी बात करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन निकालना है। तो मैं अज्यूम करता हूं मेरा वेक्टर जो दिया हो गया ए वेक्टर या फिर जिसको आप लोग कोई भी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, दिया हुआ i प्लस 2j माइनस के दिया गया। तो इसका सबसे पहले डी डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो डीआरएस क्या मिल जाएगा? अब देखो एक वेक्टर दिया तो जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो डीआरएस होता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 2, ये मिलेगा -2। डीआरएस मतलब डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए बी और सी के साथ। मतलब पहली वैल्यू ए होगी, दूसरी वैल्यू बी। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस की बात कर लेते हैं। वो रिप्रेजेंट किया जाता है एल कॉमा एम कॉमा एन के साथ। अब ये निकालते कैसे? बहुत ईजी है। एल जो होता है वो होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। एम जो होता है वो क्या होता है? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है एन। ये समझ में आ गया? बस वैल्यूज को पुटिंग एंड आंसर निकालेंगे, बहुत इजी हो जाता है। कैसे करेंगे बच्चे? यहाँ पर मैं डालता हूँ सबसे पहले 1 अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर तो 4 होता है। आप लोग सबसे पहले काम कर लें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की जो वैल्यू है उसकी रूट के अंदर सेपरेटली वैल्यू फाइंड आउट कर ले। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये सारे वैल्यूज आप लोग सेपरेटली निकालें। वैल्यू ऑफ 2 का स्क्वायर इज अबाउट 4, माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 प्लस 4 कितना होता है? 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। तो यहाँ पे मिला √9, हमें कितना मिल जाएगा? 3। तो बस डीसीएस जो मिलेगा वो बहुत इजीली मिल जाएगा। एल कॉमा एम कॉमा एन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सबसे पहले 1 अपॉन में 3, दूसरा मिलेगा 2 अपॉन में 3 और तीसरा मिलेगा -2/। तरीके से आप लोग डीसीज यानी कि क्या डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी आप लोग यहाँ। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का नहीं? अच्छा, एक और कंडीशन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो? तो आप लोग इसे ऐड करिए, स्क्वायर करके, स्क्वायर करके ऐड कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबका बेस सेम, ये वैल्यू 7 होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? चलो बहुत अच्छी बात। अगर आप लोग को ये पता है तो वो कंडीशन भी आप लोग को ध्यान में रखना, नोट करवा रहा हूँ इसको, यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से कर सके। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं। फाइनल क्या बोला हुआ है? फाइंड दी वैल्यू ऑफ सी सेटिस्फाई द कंडीशन। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों सी इंटू यू बार की वैल्यू हमें कितनी? 3। यू बार कितना? आई प्लस 2j प्लस, ये बार लगाना, ये कैप लगाना ना भूले। सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा सी आई, 2j 3k हो जाएगा।
मॉड का मतलब आप लोग को पता क्या होता है, मॉड का मतलब होता है अंडर रूट निकालना। क्या निकालना? अंडर रूट की वैल्यू मतलब निकालना, मतलब क्या सारे कांस्टेंट को। क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, पहला वैल्यू होगा सी का स्क्वायर, दूसरा वैल्यू होगा 2c का स्क्वायर, तीसरा वैल्यू होगा 3c का स्क्वायर इक्वल टू 3। सही है यहाँ तक? अब सिंपल सी बात है, सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही होगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर होगा 9c का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सी स्क्वायर प्लस 4 कितना, सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 5c स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर 14c। यहाँ पे लिखता हूँ 14c स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, 9 मतलब 3 का यहाँ पे गलती से मैंने 9 लिख दिया, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो 9 होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, रूट इधर चलेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, 9 प्लस 4 होता है 13 प्लस 1 14, तो 14c स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 9/14। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सी की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में और एक माइनस में, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट 9 की वैल्यू 3 और ये हो जाएगा 14। दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर, द वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट, +-3 अपॉन 1 सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है मैथ्स 1 का पार्ट। मैथ्स 2 में से बहुत ही कम चैप्टर जिसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सामने ये रहे। पहला जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड दी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इसको मान लीजिए कि y की वैल्यू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट जब करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो हो जाएगा dy/dx। साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, cos x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे लगेगा चेन रूल यानी कि कंपोजिट फंक्शन। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मैं जब डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलती है 2x मिलती है और एक्स की जो वैल्यू मिलती है 1 मिलती है। मतलब क्या हो जाएगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। आगे लिख लो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आप लोग dy क्या कर सकते हैं, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम लोग को इसको इवैल्यूएट करना, मतलब ये इंट आई की वैल्यू दे दी। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग के लिए 1 मार्क्स में पूछा। इस 25 को लिख लो पहले 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर dx। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाय 5 प्लस c, यहाँ पे लिखना ना भूलिए, हाफ मार्क्स 1 काट दिया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला सेम ही होता है, प्लस ही आगे के पीछे जा सकता है। तो फॉर्मूला इज व्हाट 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय, इस आपने यहाँ पर यूज, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, भी बड़ा ही इजी था जिसे आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उसे भी देख। अच्छा बच्चों, इसको करने के वेरियस फॉर्म्स हैं, तो मैं आप लोग को इजी वाला बताऊंगा। अब cos स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, तो हम लोग इसको नॉर्मल स्क्वायर विदाउट स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। का मतलब क्या, cos 2 थीटा प्लस 1 और अपॉन में 2 जो होगा वो cos स्क्वायर। तो मतलब इस हिसाब से जो मेरे इंटीग्रल की वैल्यू बनने वाले 0 से लेकर π/2, तो यहाँ पर मिलेगा cos 2 प्लस 1 अपॉन में 2। अभी यहाँ पर x है तो मैं यहाँ पर x रखता, अदरवाइज मैं रख देता। यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos 2x प्लस 2 को जरा मैं बाहर करता हूँ 1/2 हो जाएगा और इंटीग्रेट कर देता हूँ। cos 2x का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा sin 2x, हो जाएगा sin 2x। लेकिन यहाँ पर 2x है तो बच्चों इस चीज को ध्यान में रखना, जो भी कांस्टेंट होता है वो डिवीजन। उसी तरीके से 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x x होगा, और यहाँ पर मैं पुट करूंगा 0 से। जब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करूंगा, पहले मैं अपर लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, 1/2 बगल में sin 2π/2, यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा π/2। ये हो गया अपर लिमिट को जब मैंने पुट किया। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे सेम sin 2 × 0 + 0। अब बच्चों बहुत सिंपल सा फंडा है, sin 2π/2 यानी 2 2 कैंसिल, sin π की वैल्यू तो 0 हो, यहाँ पर मिलेगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 0 ही मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा π/2। इसकी वैल्यू तो अब सरासर इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और 0 0 सब गायब हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो π/4 इज योर आंसर। ये तरीका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x लिख, क्या आप लोग ने कंसीडर करना है सबसे पहले i, और हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a f of x dx। वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर f of a - x
उस हिसाब से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई मेरा बनेगा 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। स्क्वायर को जरा मैं साइड में करता हूँ, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा मतलब यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन थीटा साइन एक्स मिल जाएगा। अब स्क्वायर तो स्क्वायर भूलना नहीं, इसलिए इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ, एडिंग 1 एंड 2 को मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर मिलेगा i प्लस आई, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ मिलेगा 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी। अब दोनों में देखो, दोनों का इंटीग्रल कॉमन है, dx भी कॉमन है, तो यहाँ पे देखो 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर i प्लस आई हो जाएगा 2i। गाइस यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 का इंटीग्रल अपन निकालेंगे यहाँ पर, तो 2i की वैल्यू क्या मिलेगी 0 से लेकर पाई बाई 2, यहाँ पे मिलेगा 1d। 1 का इंटीग्रल होता है x, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 y इक्वल टू कितना मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 इज नथिंग बट पाई बाई 2, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई से यहाँ पर ले लेंगे। दैट्स हाउ यू गॉट सेम आंसर इन बोथ द केसेस। तो आप लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों भी इजी, दोनों को आप लोग को ट्राई करना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, e रेस टू एक्स है तो e रेस टू एक्स का इंटीग्रल होता है e रेस टू एक्स के रिस्पेक्ट टू e रेस टू एक्स ही होगा, और 0 से लेके 2, अपर लिमिट पुट करो तो e स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करो तो e रेस टू 0, और एनीथिंग रेस टू 0 तो 1 ही होता था, इस पर माइनस। ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी बात कर लेते, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो इसका हम लोग को फाइंड क्या करना है वो देखना है, कुछ क्वेश्चन में डिग्री बोला होता है, कुछ क्वेश्चन में ऑर्डर बोला होता है। आप लोग एक काम करो, दोनों निकाल के रख दो, कभी कभी क्या होता है अपन ध्यान नहीं देते, तो इस चीज को याद रखना, दोनों भी निकाल के यहाँ पर रख देना। करेंगे कैसे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई 3xy अपन में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट कॉस एक्स। हाँ तो बच्चों आप करेंगे क्या, तो देखो सबसे पहली बात तो कभी भी याद रखना, इसको नॉर्मल हम लोग को पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके जाना है, सच दैट कि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को अगर एक्स अज्यूम करते हैं तो पॉलिनोमियल जैसा दिखाई दे। यहाँ पर देखो एक वेरिएबल नीचे अज्यूम करो, डी वाई बाई डी एक्स हमारा एक्स है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल नीचे, तो पूरे इक्वेशन को उस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स गायब, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा कॉस एक्स बाई डी। अब आप लोग नोटिस करो यहाँ पर मेरा ऑर्डर मतलब कितने बार मैं मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया है मैंने, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 ही है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा 1, तो जिसका अपन ऑर्डर देखते हैं उसी का अपने को डिग्री भी देखना होता है। केस में जो डिग्री बनेगा डिग्री मतलब पावर कितना, आप लोग ऑर्डर डिग्री, सिंस वी नीड टू फाइंड आउट द डिग्री, हियर वी हैव डिग्री एज 2। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, तो ये अपन ने पहले से क्लियर करके रखा, की बात करते हैं, एट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कुछ इस तरीके से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स e रेस टू डी वाई बाई डी, इसको यहाँ पर भेज देंगे एक्स डी, दोनों साइड लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ e रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, के बाद यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस डी। बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब ये डी वाई बाई डी एक्स नीचे ले लेंगे, और यहाँ मिलेगा लॉग ई की वैल्यू 0 1 हो जाती है, यहाँ मिलेगा लॉग। तो बहुत सारे बच्चे सर ऐसा कर देंगे, सर देखो यहाँ पर है ना हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है, डिग्री भी सही मिल, याद रखना लॉग के अंदर कभी भी आप लोग का डिफरेंशियल चीज नहीं होना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल जैसा तो बिल्कुल भी दिख रहा है, सिंस द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म, देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिग्री कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी डिटरमाइंड। कोई बच्चा इसको गैस ही नहीं कर सकता था कि क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, जरा इस चीज को भी आप लोग चेक कर लेना, बहुत सिंपल सा फंडा बैठता है, इसको जरा आसानी से समझ और कहीं जरूर पूछ। अच्छा इसकी बात करते हैं, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखता हूँ, मतलब क्या करूंगा, बहुत इजी है, मैं करूंगा इसे डिफरेंशिएट, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख लेता हूं, अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्टली करना, डायरेक्टली भी कर सकते हो, y स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू 4, सर ये कर दे तो बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसको देखो ये u अपॉन का v का फॉर्मेट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो, तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या, v का स्क्वायर, यहाँ पर v हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, u यहाँ पर क्या है y स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा u, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा u मतलब y का स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग v, और दोनों से डिफरेंशिएट करो, 4a का डिफरेंशिएशन जो बनता है वो 0, तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो वैसे चला गया।
ये एक्स स्क्वायर को उठा के वहां पे लेकर जाऊंगा, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी गायब। यहाँ बचेगा एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y हो जाएगा, बट वो y है x नहीं है, तो यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स भी आए। इसी तरीके से यहाँ पर क्या मेरे पास dx बाई डी एक्स है, मतलब उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। यहाँ पर मुझे जो आंसर मिलने वाला है x को एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोग चाहे तो पूरे इक्वेशन में से y को अगर कॉमन निकालेंगे ना, y को अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको 0 से डिवाइड कर दो या फिर सिंपली दो पार्ट में लिख दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 और 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो। कुछ इस तरीके से आप लोग आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट को रिमूव कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग को आंसर मिले। ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग ने यहाँ पर समझ कर लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग में हमारा एक पार्टिकल मूव कर रहा है। इट एक्सेलरेट एट टाइम टी, टाइम दे दिए गए टी, प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है उसकी जो प्रोपोर्शन किसको है, वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब देखो सिंपल सी बात है, हम लोग को अगर याद होगा तो आपने को इस तरीके से अपने को अज्यूम करना है कि हमारा जो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है एक्सिस की, एक्स एक्सिस के अलोंग में एक्सेलरेट। तो लेट डिस्प्लेसमेंट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं अज्यूम, डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का है एट जो भी है वो मैं एस अज्यूम, ठीक है। तो वेलोसिटी जो v होगा वो आप लोगों को पता है ds बाई डी टी, सबको पता है। और एक्सेलरेशन जो क्या होता है वो होता है डी टू एस अपॉन में, सबको पता है और आपके टेक्स्ट बुक में झर्क भी होता है, लेकिन झर्क के बारे में यहाँ पर कुछ बोला हुआ नहीं। अब क्या करें सर, तो बहुत सिंपल सी चीज क्या बोली गई है, डी टू एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल किसको है, वेलोसिटी को है। बोला गया कि नहीं बोला गया, वेलोसिटी मतलब डी एस अपॉन, ये क्वेश्चन में बोला। इसके हिसाब से अपन अगर समझेंगे डी टू एस अपॉन में स्क्वायर जो होता है वो होता है के टाइम डी एस डी टी होता है। दैट्स हाउ यू गॉट टू आंसर, दैट इज योर फाइनल। इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो सिंपली आप लोग को फुल मार्क्स मिल सकता है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बैठता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो आई की वैल्यू दी गई इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स। इसे करना होगा सब्स्टिट्यूशन के साथ, पुट करो लॉग एक्स, क्या पुट करेंगे, लॉग एक्स की पुट कर, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी टी। तो इस हिसाब से 1 अपॉन एक्स ये मिल गया डी एक्स, क्या मिलेगा आई की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, डी एक्स की वैल्यू मिल गई हम, और 1 अपॉन रूट के अंदर देखो अपन ने रूट के अंदर जो टर्म है log x उसे माना है हम लोग ने t, ना कि रूट के अंदर पूरे टर्म को, सिर्फ log x को t माना, तो उस log x को रिप्लेस कर देंगे t के। अब बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, t को ऊपर लेके जाओ t रेज़ टू माइनस 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2, सिंपल है। फॉर्मूले को लगाएंगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, t रेज़ टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस, ट्राई कर दोगे तो t रेज़ टू 1/2 यहाँ पर भी 1/2 यहाँ, और यहाँ पर आप लोग को प्लस सी लिखना बिल्कुल भी, बस आपको आपका सॉल्यूशन मिल चुका हो। आई की जो वैल्यू मिलेगी 2 ऊपर चला जाएगा, इज नॉट अवर वेरिएबल, हम लोग टी को कंसीडर किया था log x। इस तरीके से अपन ने करीब 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के सॉल्व किए। इतना भी अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी कहता हूँ कि 4 में से 3 तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने इन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की। चीज ये आप लोग को ध्यान में रखनी है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से जो ये मैंने पेज नंबर 94 बताया है, इस चैप्टर में से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और हर साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो आप लोग को एक, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके करा हुआ है। इस इन क्वेश्चन में अगर कहीं दिक्कत, कहीं डाउट, तो आप लोग सिंपली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करें, डाउट को क्लियर करें तो मैं उसको वहां पर क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक दे वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे और भी कुछ नए क्वेश्चन के बारे में। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।